नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देश हित। देश हित में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं हूं अशोक मिश्रा। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा है उसको लेकर कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में रणनीति के तहत युद्ध जारी हो चुका है। भारत अपनी रणनीतिक सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को एक के बाद एक चोट देता जा रहा है, जिसमें बौखलाहट में सियानी बिल्ली खंभा नोची वाली कहावत इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह साबित हो रही है। पहले तो सीज फायर का एलओसी पे उल्लंघन करता है, उसके बयानवीर भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं, फिर ये कहा जाता है कि हम कानूनी तौर पर भारत से लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीच भारत को इस बात का ऑफर दिया जाता है कि चीन और रूस की मदद से जांच करवा लीजिए, लेकिन एक तरफ आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ आप जांच की बात करते हैं। तो जांच किस बात की? जांच तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप अपनी जमीन से किसी आतंकवादी संगठन को पनाह देना नहीं छोड़ेंगे। जांच तब तक नहीं की जा सकती है जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे। जांच आखिर किस बात? हमारे घर में घुसकर हमारे निर्दोष निहत्थे नागरिकों पे आप हमला करवाते हैं। आपकी जमीन पे पनपने वाले लोग आकर 25 लोगों की हत्या करके चले जाते हैं, 17 से 18 लोग घायल होते हैं और आप बात करते हैं जांच की। जी हाँ, जांच नहीं, अब तो संघर्ष होगा। जांच नहीं, अब तो अंतिम निर्णय होगा। इसी क्रम में भारत की सरकार ने कई फैसले ताबड़तोड़ लिए और ये फैसले आप सबके सामने हैं, जिसका नतीजा पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तान के कई सिपाही नौकरी छोड़ के पाकिस्तानी सेना से इस्तीफा दे चुके हैं, जिनकी संख्या 600 से 2000 की। पाकिस्तान के कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी कहां गायब हो चुके हैं, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को खाली करवाया जा चुका है, उन सबको बंकरों में शिफ्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज तो पाकिस्तान ने एलओसी पर बने अपने चौकियों को खाली कर दिया, वहां से पाकिस्तानी झंडे तक हटा दिए। इधर भारत में मीटिंगों का दौर जारी है। बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और यहां तक कह दिया, रणनीति बनाइए और अपनी कार्यप्रणाली अपनाइए। भारत दृढ़ संकल्प है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। जी हाँ, देश हित में मैं आज चर्चा करूंगा भारत की उस सूझबूझ का। देश हित में चर्चा करूंगा भारत से मिल रहे विश्व के सहयोग। पूरा विश्व आतंकवाद से प्रभावित है और आज भारत एक बार फिर पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारत ने जो रुख अपनाया है वो पूरे विश्व के लिए एक संदेश के रूप में साबित होने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने पूरे विश्व के कम से कम 10 से 15 विदेश मंत्रियों से इस मसले पर चर्चा की है। पूरे विश्व को एक साथ लाकर भारत हो सकता है, ये भी कर सकता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर सकता है। जिस दिन ये क्रम हो गया उस दिन पाकिस्तान शायद पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये सब सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारत छोड़कर कई लोगों को पाकिस्तान वापस जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के राजनयिक भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और वहीं भारत के राजदूत जो पाकिस्तान में थे या भारत के एम्बेसी में काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो सब आज भारत वापस लौट चुके हैं। बॉर्डर्स को सील किया जा चुका है। पंजाब में एंटी ड्रोन मिसाइल्स लगाने का फैसला आज कैबिनेट में हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का एक नया तरीके से गठन किया है। उसमें पूर्व रॉ चीफ से लेकर कई वरिष्ठ चीफ सेक्रेटरीज को अहम पद दिए गए हैं। भारत
दर कदम दर कदम अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में एक बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए मैं बात करूंगा अपने और भी सहयोगी से। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे स्टेट हेड सुरेश कुमार पटेल जी। उत्तराखंड में आज 4 धाम यात्रा प्रारंभ हुई है, तो चलूंगा उत्तराखंड भी और बात करूंगा अपने सहयोगी दीपक कुमार गुप्ता से। इन सब मसलों पर अब चर्चा देश हित में होगी और आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, भारत पाकिस्तान के किसी भी लीडर भक्ति से डरने वाला नहीं। भारत ने अपने फैसले कर लिए हैं और भारत अगले कुछ दिनों में वो कर दिखाएगा जो विश्व आज भी सोच रहा है। आतंकवाद से प्रभावित सिर्फ भारत नहीं, आतंकवाद से विश्व के कई देश, लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का फैसला शायद भारत विश्व गुरु बनने से पहले भारत को ये निर्णय लेना पड़ा है। और इसी क्रम में भारत ने यह फैसला लिया है कि भारत आतंकवाद जिस भी जमीन से पनपेगा उसको नहीं बख्शेगा। इसी क्रम में भारतीय सेना को पूरी छूट दी जा चुकी है, वो अपनी रणनीति बनाने में लग चुके हैं। और अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान को लेकर क्या बड़ा फैसला करता है और क्या बड़े कदम उठाता है जिससे पाकिस्तान में त्राही त्राही। हालांकि पाकिस्तान में त्राही त्राही तो मची पड़ी है, लेकिन ऐसे में विश्व के कई दरवाजे भी पाकिस्तान को खुला चुका है, जहां से उसको मुंहतोड़ जवाब दे चुका है। वो मुंहतोड़ जवाब पाने के बावजूद भी चुप ना बैठना पाकिस्तान की। पाकिस्तान फिर भी विश्व के कई देशों की तरफ देख रहा है, इस आस से देख रहा है कि कहीं से उसको सहारा मिल जाए। लेकिन भारत के खिलाफ जाने की हिम्मत अभी तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। भारत अपने इस निर्णय में पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ, भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है और भारत ने साफ निर्णय किया है कि वो आतंकवाद जो मशीन आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री जहां से भी चलेगी, उस जमीन को वो बेचना शुरू कर देगा। इसी क्रम में भारतीय सेनाएं अपनी गतिविधियां शुरू कर चुकी हैं। बीती शाम जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो भारतीय सैनिकों ने और भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसका नतीजा ये रहा कि आज पाकिस्तान LOC पे बने अपने बंकर्स खाली कर चुका है, LOC से अपने झंडे हटा चुका है और अभी आगे देखते रहिए क्या क्या होगा। चलिए मैं बात करूंगा अपने सहयोगियों से, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करूंगा। फिलहाल भारत ने अपने सख्त रूप को दुनिया के सामने रख दिया है और अब देखना यह होगा भारत के इस कदम से पाकिस्तान का क्या हाल होता है। लेकिन इतना तो तय है, भारत का बच्चा चाहता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस धरती को पाकिस्तान अपना कहता है, वो भारत की है और ये डिमांड भी धीरे धीरे उछलने लगी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का है वो भारत में सामने होना चाहिए। कहीं न कहीं अब ये हवा का रुख दिखने लगा है कि चल रही है। वो जो एक सपना है, वो जो एक मांग है, शायद भारतीय सेना पूरा कर देगी। फिलहाल देश हित में इतना ही, फिर लौटूंगा किसी और विषय के साथ। तब तक ये दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।